नमस्कार, मैं गोंडा से नंदलाल तिवारी। गोंडा के अवध ओझा दिल्ली में पटपर्गन विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे। चुनाव में उन्हें करीब 45,998 मत प्राप्त हुए हैं। वो भाजपा के प्रत्याशी से हार गए हैं, लेकिन उसके बाद भी गोंडा के लोगों की उम्मीदें टूटी नहीं है। गोंडा के लोगों ने उनसे काफ़ी उम्मीदें संजोई थी। वो गोंडा के वजीरगंज के ओझापुरवा के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं और यहाँ शहर में रानीपुरवा में रहते हैं। उनके चुनाव प्रचार में हमारे शहर के करीब सैकड़ों लोगों ने वहाँ पे जाके उनका चुनाव प्रचार किया था। उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर अभय श्रीवास्तव जी, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे सीधा बात करते हैं कि चुनाव के दौरान वो वहाँ पे गए थे, कैसा माहौल था, क्या वजह, कहाँ पे चूक हुई। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या रहा माहौल, कहाँ से चूक हुई, क्या रहा? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अहम मुद्दा है जिसके विषय में आपने चर्चा किया। चुनाव हमारे हिसाब से बहुत अच्छा था और चुनाव अवध ओझा जी के फेवर में रहा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं समाज में जिससे कि कुछ मतदाता लास्ट टाइम पर इधर से उधर हो जाते हैं और उस वोट को मैनेज करना अवध ओझा जी के सिद्धांत में नहीं था, जिसको मैं खुलकर मीडिया के सामने नहीं कह सकता हूँ। उसी कारणों से वो चुनाव लूज़ किए हम लोग। अन्यथा एक शिक्षक की जीत होती और एक विचार की जीत होती। और हम लोग एक शिक्षक के सम्मान में और एक शिक्षाविद का राजनीतिक जीवन में आना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इस सपोर्ट में हम लोग उनके लिए गए थे। कहाँ से आप मतलब माहौल क्या था और उसको कहाँ से हम चूक हुई जो हम परख नहीं पाए जो है? अगर उस पर थोड़ा सा और काम होता तो उस पर क्या कुछ बेहतरी की उम्मीद थी? मुझे लगता है कि चुनाव बहुत अच्छा लड़ा गया है और बहुत अच्छा जीता गया है। चूँकि दिल्ली में एक सत्ता परिवर्तन की एक लहर हो गई थी कि जिसमें लोगों के बीच में ये हुआ कि नहीं, अब आम आदमी पार्टी 10 साल से काम कर रही है और कुछ काम ऐसे थे जो बाधित हो गए थे, नहीं हो पाए थे। इसलिए लोगों में परिवर्तन की एक लहर थी। इसी कारण अवध ओझा सर को कुछ कम वोट मिले, ना कि अवध ओझा जी हारे। 46,000 वोट पाना एक आसान बात नहीं थी। थैंक यू। नमस्कार, मैं अनिल सिंह, युवा सूच संगठन का संस्थापक। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हाल ही में चुनाव के नतीजे हम लोग सामने भी आए हैं। उसमें हमारे गोंडा के गौरव शिक्षक डॉक्टर अभय ओझा साहब जी, जो कि पटपर्गन से चुनाव लड़ रहे थे, उनका परिणाम सही नहीं रहा। उनको हार का सामना करना पड़ा। और लेकिन परंतु चुनाव बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने सारे गोंडा वासियों ने मिल के चुनाव प्रयास किया है। सब लोग गए हैं, चुनाव प्रचार भी किया है। और मुझे लगता है कि पहला चुनाव था सबका, इसलिए थोड़ा सा वो हो गया। अगली बार से मुझे लगता है कोई भूल चूक नहीं होगी। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। अवध जी ने ज्वाइन किया, हम लोगों के बचपन के साथी, हमसे एक साल सीनियर थे। बचपन हम लोगों का साथ में बीता जी। और बाद में ज्वाइन करने के बाद फिर एक चौंकाने की दूसरी खबर आई कि पटपर्गन जो मनीष सिसोदिया जी वहाँ के उप मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी सीट पर उनका नाम अनाउंस हो गया। घोषणा हुई कि अवध ओझा जी इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग जैसे इसकी सूचना मिली और अनाउंस हो, उसके 2 दिन बाद पहुँचे वहाँ। तो पहली बात तो थोड़ा अपने लोगों का, उस संगठन का, आम आदमी के लोगों का भी थोड़ा विरोध था कि पैराशूट से कैंडिडेट उतार दिए गए। इस तरह से जो होता है, बाद में 10-15 दिन लगा, लोगों को समझ में आया कि ये क्वालिटी कैंडिडेट अरविंद केजरीवाल जी ने दिया पटपर्गंज को, और लोगों ने साथ काम करना शुरू किया। अल्प समय में जितना बेहतर हो सकता था हम लोग काम किए, संगठन खड़ा किए। लेकिन चूंकि मनीष सिसोदिया जी, मुझे लगता है, जो मैंने वहाँ धरातल पर देखा, तो 17-18 महीने वो जेल में थे। तो ऐसा नहीं कि उनका बहुत मुखर प्रखर विरोध था, लेकिन कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी थी। एंटी वेव चुनाव हम लोग लड़ रहे थे और स्पेशली मनीष सिसोदिया जी से कुछ कार्यकर्ता ही उनके ज़्यादा रुष्ट थे। तो उसको हम लोग रिपेयर, जितना डैमेज कंट्रोल हो सकता था उतना रिपेयर किया गया और टीम वर्क करने लगी। हमने आह्वान किया जो पटपर्गंज में और दिल्ली में रह रहे हमारे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, विक्रम, जो जितने भी अगल बगल के लोग थे, बाद में पूर्वांचल तक इस वेव को हम ले गए अपनी। आह्वान किया कि सब लोग इकट्ठा हों और लोगों ने समर्थन भी किया। लेकिन कुछ, जैसा कि मैंने कहा, एंटी वेव जो थी आम आदमी के खिलाफ थी वेव, और उस पर काम करके, और लगभग कुछ चीज़ें ऐसी हुई, जैसे आकार जो चुनाव का आया, जब आखिरी पड़ाव में चुनाव पहुंचा, हम लोगों ने रैली की। वैसी रैली दिल्ली राज्य में किसी ने नहीं की, पूरे दिल्ली में। और इस बात को अन्य संगठन के लोगों ने भी स्वीकारा। एक क्राउड था, एक उन्माद था, एक लोगों में एक जोश था कि ये क्वालिटी कैंडिडेट मिला है जो। और पटपर्गंज में
एक अच्छा समाज को दशा दिशा देगा। और ऐसा कैंडिडेट मिला है जो सामान्य परिवार से चलकर आया है, जिसने जीवन की दिक्कतों को देखा है, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को जिन समस्याओं से रोज़ दो चार हाथ करना पड़ता है, उन समस्याओं से जूझ कर अपने आप को साबित कर कर एक पटल बनाया जिस कैंडिडेट ने। ऐसा कैंडिडेट मिलना सौभाग्य मान रहे थे लोग, लेकिन अल्प समय था और एंटी वेव थी। तो लोगों ने ये तो स्वीकार किया, जो सामान्य और निम्न वर्ग के लोग थे, कि अवध ओझा ही एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीवन में आम आदमी के जीवन की मूलभूत समस्याएं जो चौके की लकड़ी से लेकर और चिता की लकड़ी तक की होती हैं, उसको उन्होंने अनुभूत किया है, जिया है। और वही शिक्षक के रूप में भी हैं। और जैसा कि चाणक्य ने कहा कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में खेलता है। तो ऐसे में बहुत ही लोगों ने सर पर बिठाया, लेकिन एंटी वेव बेसिक रीज़न था और समय कम था, इसलिए हम 50,000 की लगभग वोट पाए। और कुछ चीज़ें जो उनके अंदर डिफरेंट हैं, जो करती हैं एक शिक्षक को, शिक्षाविद को, जिसके लिए कहा जाता है कि प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलता है, तो उन चीज़ों से उन्होंने समझौता नहीं किया, अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। और जो आखिरी के 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन की खेल होता है, जो हम इस पटल पर नहीं रख सकते हैं बात को। और आप लोग चौथा स्तंभ में बेहतर जानते हैं समाज में होने वाली हर चीज़ों को। कुछ चीज़ें पटल पर आती हैं, कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं। तो पर्दे के पीछे का उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिसके कारण थोड़ा दूरी बन गई। वरना ये जो 20-22 हज़ार का खेल है, वो अगर वो काम करते जो अन्य दलों के लोगों ने किया, तो वो दूरी कम हो जाती है और निश्चित रूप से प्रमाण पत्र अवध ओझा को मिलता। और ये गोंडा के लिए सौभाग्य होता भी और है भी कि एक अन्य प्रदेश में, एक राजधानी में देश की जा करके और सामान्य परिवार में पला बड़ा बच्चा जिसने बिना किसी सरपरस्ती के अपने आप को साबित किया, ये भी कमाल की बात नहीं। जिस दिन भी अवध ओझा गोंडा आएंगे, मैं गोंडा के लोगों से आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि चलकर उनको चरवल और कर्नलगंज या बालपुर जहाँ सुविधाजनक हो रिसीव किया जाए और बड़े मान सम्मान के साथ इस धरती पर लाने का काम किया जाए। और मैं इसके लिए, जब वो आएंगे, मैंने आग्रह किया है, आज ही मेरी बात हुई है कि जब भी आए वो नॉर्मल तरीके से ना आए। एक बार तो ऐसा नहीं है कि पार्टिसिपेशन भी बड़ी बात होती है। ओलंपिक में अगर मेडल नहीं भी आया, कोई पोजीशन लेके कोई आया, तो उसका भी एक रिगार्ड, उसका भी एक सम्मान जो है बनता है। और वो सम्मान हम देने का काम गोंडा की जनता से, अपने लोगों से करते हैं। और जिस दिन वो आएंगे, हम लोग उसको धरातल पर साकार करेंगे और सभी लोगों से उनकी मुलाकात होगी। और पुनः पूरी ताकत के साथ अवध ओझा जी से मैं आग्रह करूंगा कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं और पुनः वो अपने आप को साबित करने में न चूकें। और ये भोलेनाथ महादेव की कृपा होगी, आप लोगों का जन समर्थन इसी प्रकार बना रह गया, तो पटपड़गंज की एक विधायक के रूप में ये अवध की भूमिका अवध खड़ा होगा, बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।